अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम सलाम। मीरब, आप मुझे बताएंगी आज आप कैसी हैं? जी, पहले से बेहतर। जी, आपको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। जी। ठीक है मीरब, इसी के साथ साथ हम अपने सेशन का आगाज़ कर। मीरब, हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि हमने सेल्फ़ क्रिटिसिज्म पे और गिल्ट, जो आपकी रूमिनेशन के थॉट्स हैं, उन पर काम किया था। और आप मुझे बताएंगी कि जो हमने होमवर्क डिसाइड किया था, आपने उसमें से कोई चीज़ नोटिस की या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आई? जी, जब मैं रेस्ट करती थी तो मुझे गिल्ट होता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोट किया कि रेस्ट के बाद मैं असाइनमेंट पर वापस आ गई थी। ठीक है, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? कि अगर मैं रेस्ट करूँ तो और लेज़ी हो जाऊँगी और काम नहीं कर कर पाऊँगी। ठीक है, और आप मुझे बताएंगी कि इसने इसके बनिस्बत जो एक्चुअल आउटकम था वो क्या था? जी, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बाद में असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। एक्सीलेंट। ये ऑलरेडी एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का एविडेंस है कि रेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लेजीनेस या फेलियर लीड नहीं करता है। आप मुझे बताएंगी कि जो आपको रूमिनेशन के थॉट्स आते थे उनका क्या हुआ? मैंने नोटिस किया कि जब मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो ये बातें बहुत रिपीट होती हैं, जैसा कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो, या फिर अगर मैं डिग्री कंप्लीट ना कर सकी तो। ठीक है, और इन थॉट्स का इफ़ेक्ट क्या आया फिर? होपलेस फील होता है और फिर मैं काम करना छोड़ देती हूँ। ठीक है, गुड। आज हम इसी फ्यूचर फोकस नेगेटिव थिंकिंग को टारगेट करेंगे और हमारा एजेंडा भी सेशन का यही होगा। आप मुझे बताएंगी, जब आपके माइंड में आता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, आप इसे कितना बिलीव करती हैं? अराउंड 80%। ठीक है, और अगर ये ट्रू हो तो इसका क्या मतलब होगा आपके लिए? कि मैं हमेशा इसी तरह ही रह जाऊँगी। ठीक है, और अगर आप हमेशा इसी तरह ही रहेंगी फिर? मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, तो एक थॉट आई वॉन्ट गेट बेटर स्लोली एक्सपैंड हो रहा है, हम देख रहे हैं, और माई फ्यूचर विल बी अ फेलियर बन रहा है। जी, मैं इसी तरह सोचती हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ मीरब हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन में जो होपलेसनेस की पावर होती है ना, क्योंकि माइंड करंट स्टेट को फ्यूचर के परमानेंट प्रिडिक्शन बना देता है, इसलिए हम आज फ्यूचर प्रिडिक्शन को फैक्ट नहीं, हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करेंगे। हम उसे सिंपली पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस नहीं करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या एविडेंस है, क्या यहाँ पे कोई और पॉसिबल आउटकम हो सकता है, और हम इसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। क्या आप इस टेस्ट के लिए रेडी हैं? जी, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम एक एविडेंस देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि मैं कभी बेटर नहीं हो पाऊँगी, इसका डायरेक्ट एविडेंस क्या है आपके पास? मुझे अभी भी डिप्रेशन है। ठीक है, गुड। ये करंट डिफ़िकल्टी का एविडेंस है, क्या ये प्रूव करता है कि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है? नहीं। तो कोई एविडेंस है कि चेंज इज़ पॉसिबल, कोई इसके अगेंस्ट एविडेंस? मैं पहले से थोड़ी एक्टिव हूँ, मैं फ्रेंड से मिल रही हूँ, असाइनमेंट पर भी काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली, तो करंट एविडेंस क्या शो करता है? कि मैं कम्प्लीटली स्टक नहीं हुई। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो हम देख रहे हैं कि यू आर स्ट्रगलिंग नाउ वर्सेस आई विल ऑलवेज स्ट्रगल। पहला करंट ऑब्जर्वेशन है, दूसरा फ्यूचर प्रिडिक्शन है। क्या आप समझ रही हैं? और मैं दोनों को सेम समझ रही थी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर आप कहती हैं कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कभी भी बेटर नहीं हो सकती, तो क्या ह्यूमन फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट कर सकता है? नहीं। इस प्रिडिक्शन को एक्चुअल सर्टेनिटी आपको क्या लगता है कि कितनी होनी चाहिए? मे बी 100% नहीं। एग्जैक्टली, आपका जो माइंड है ना वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए हम आपकी जो थिंकिंग है उसको बदलता हुआ, चेंज होता हुआ देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे 3 पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स इमेजिन करेंगे। हम वर्स्ट केस में देखेंगे, जैसे कि आप मुझे बताएंगी। मेरे सिम्टम्स कंटिन्यू रहे और स्टडीज़ भी डिफ़िकल्ट रही। ठीक है, और मोस्ट लाइकली या बैलेंस थॉट क्या होगा इसके मुताबिक? ट्रीटमेंट और एफर्ट से ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो और मैं अपनी रूटीन में बेटर मैनेज कर सकूं। ठीक है, और अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो उसमें क्या पॉसिबल हो सकता है? मैं सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाऊं और स्टडीज़ और सोशल लाइफ में नॉर्मल लेवल पर आ जाऊं। ठीक है, गुड। आप पहले सिर्फ वर्स्ट केस को फ्यूचर का फैक्ट समझ रही थी, क्या ऐसा ही है? जी। ठीक है मीरब, अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो आज का बिहेवियर का क्या रोल हो सकता है, आप मुझे बताएंगी? अगर मैं एक्टिविटीज़ और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बेटर हो सकते हैं।
एग्जैक्टली तो होपलेसनेस क्या कह रही है फिर? नथिंग आई डू मैटर्स। और एविडेंस? मेरे एक्शंस का कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। वर्क, सोशलाइजेशन और असाइनमेंट से डिफरेंस आया है। बिल्कुल, एक्सीलेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका ओरिजिनल थॉट क्या था कि मैं कभी बेटर नहीं हो पाऊँगी। आप अपना बैलेंस थॉट बयान करेंगी? अभी मुझे डिप्रेशन की वजह से फ्यूचर होपलेस लग रहा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं कि ये कंडीशन परमानेंट है या नहीं। मैं ट्रीटमेंट और स्मॉल एक्शंस के थ्रू इम्प्रूवमेंट की तरफ वर्क कर सकती हूँ। बिल्कुल, एक्सीलेंट। आप मुझे बताएंगी कि आपका इस बिलीफ पर कितने % कॉन्फिडेंस है? 80 to 45%। ठीक है। और इसके मुताबिक अगर हम बैलेंस थॉट देखें तो फिर उस पर कितना कॉन्फिडेंस है आपको? 75%। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर एक्सपेरिमेंट की तरफ देख लेते हैं कि आज हम कॉग्निटिव वर्क को बिहेवियर से टेस्ट करेंगे। आपकी प्रिडिक्शन थी कि अगर मैं सोशल एक्टिविटी करूँगी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसे टेस्ट कर सकते हैं हम। कैसे? आप इस वीक एक प्लान्ड सोशल एक्टिविटी करेंगी। एक्टिविटी से पहले आप रेट करेंगी कि आपको जो आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड प्लेजर आपका कितना था 0 और 10 के बीच में, और एक्टिविटी के बाद आपकी जो प्लेजर में फ़र्क आया हम उसको भी साथ ही नोट करेंगे। साथ ही जो मास्टरी और कनेक्शन भी रेट कर सकते हैं हम। आप समझ रही हैं? जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट का पर्पस है प्रूव दैट आई विल फील हैप्पी नहीं है। पर्पस है कि लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि आउटकम क्या हो सकता है। ये बेटर है। बिल्कुल। अब हम एक एकेडमिक प्रेडिक्शन भी करते हैं। आपने जैसे कि कहा कि अगर मैं 15 मिनट स्टडी करूँगी तो कुछ भी यूज़फुल नहीं होगा। इसे हम टेस्ट करते हैं। आप मैं 15 मिनट्स में एक पैराग्राफ कंप्लीट कर सकती हूँ। एग्जैक्टली आपकी प्रेडिक्शन क्या थी कि 15 मिनट्स वोंट मेक एनी डिफरेंस, और एक्चुअल रिजल्ट ये हुआ कि आपने कितना काम अपना कंप्लीट किया, कितना मुश्किल था ये आपके लिए, और आपने उसके बाद कैसा फील किया। अगर एक्सपेरिमेंट के दिन मेरा मूड बहुत लो हो और मैं फेल हो जाऊँ तो फिर वो भी यूज़फुल डाटा होगा। हम फेल लेबल नहीं लेंगे। हम देखेंगे कि क्या हुआ, क्या चीज़ थी जिसने आपके लिए एक्सपेरिमेंट को मुश्किल बनाया, और क्या वो टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा था जो आपसे कंप्लीट नहीं हुआ, और क्या वो वक्त ही गलत था। हम ये सब चीज़ें देखेंगे और फिर हम उसको स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। मतलब आउटकम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों से ही कुछ सीखना है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका ओल्ड साइकिल था जो आपकी होपलेस को मेंटेन कर रहा था, हम देखते हैं कि होपलेसनेस के थॉट्स आते थे कि कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप उसकी वजह से अपनी जो एक्टिविटी है उसको विड्रॉ कर लेती थी और कोई भी आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा था, और फिर आपको और ज़्यादा एविडेंसेस नज़र आ रहे थे होपलेसनेस के हक में। अब जब हम ये देखते हैं कि जो आपका होपलेस थॉट है उसका न्यू साइकिल किस तरह से बन रहा है। होपलेस थॉट आया और आपने कहा कि लेट्स टेस्ट इट, और आपने एक स्मॉल एक्शन लिया, एक्चुअल एक्सपीरियंस देखा और न्यू एविडेंस मिला आपको, और आपका एक मोर रियलिस्टिक बिलीफ बन गया। ये डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। बिल्कुल। अब एक हम फाइनल डिस्टिंक्शन देखते हैं कि अगर आप कहती हैं कि मेरा असाइनमेंट पेंडिंग है और मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ये प्रॉब्लम है। अगर आप कहती हैं मैं होपलेस हूँ, कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, ये प्रॉब्लम के ऊपर एक कंक्लूजन है। हम फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग से हैंडल करेंगे। असाइनमेंट को स्टेप्स में डिवाइड करना। एग्जैक्टली। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सिचुएशन ये होगी कि आपको लगता है कि स्टडीज़ मैनेज नहीं होगी। आपको ऑटोमेटिक थॉट ये आया कि मेरा फ्यूचर ख़राब है। आपका पहला स्टेप क्या होगा फिर? थॉट को आइडेंटिफाई करूँगी। ठीक है। और सेकंड? पूछूंगी इज़ दिस फैक्ट और प्रेडिक्शन। ठीक है। और थर्ड? एविडेंस फॉर और अगेंस्ट। ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? अल्टरनेटिव बैलेंस प्रेडिक्शन। और फिफ्थ? एक स्मॉल एक्शन से प्रेडिक्शन टेस्ट करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट। आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है। आज हमने होपलेसनेस का ऑटोमेटिक थॉट को आइडेंटिफाई किया, करंट स्टेट और फ्यूचर प्रेडिक्शन को सेपरेट किया कि ये दोनों किस तरह से डिफरेंट है। एविडेंस देखें इन दोनों के हक में और इनके अगेंस्ट भी, और वर्स्ट, लाइकली और बेस्ट आउटकम्स कंसीडर किए। हमने ये भी देखा कि फ्यूचर को हाइपोथेसिस से हम किस तरह से ट्रीट
कर सकते हैं और बिहेवियर एक्सपेरिमेंट से भी हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। मुझे लगता है मैं फ्यूचर को ऑलरेडी डिसाइड कर लेती हूँ, जबकि मुझे पता नहीं होता कि एक्चुअली क्या होगा। एग्जैक्टली इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट वीक का जो होमवर्क है वो देख लेते हैं। हमने होपलेसनेस थॉट रिकॉर्ड करना है, वैसे ही जैसे हम थॉट मॉनिटर करते थे। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी ऐसा थॉट आया, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे आप कहती हैं कि जो चीज़ें हैं वो कभी इम्प्रूव नहीं होंगी, आपने जब भी आपको ये थॉट आएगा आपने सिचुएशन को रिकॉर्ड करना है, आपने प्रेडिक्ट करना है फिर कि कितने % प्रेडिक्शन आपको लगता है कि आपका इसमें बिलीव है। फिर आपने देखना है कि उसके हक में और उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है, और फिर आपने अल्टरनेटिव प्रेडिक्शन भी देखनी है और आपने बिलीव को रेट करना है। फिर उसी के साथ साथ सोशल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमने एक प्लान सोशल एक्टिविटी की थी, आपने उससे पहले उसको करने के दौरान और उसके बाद अपने जो है वो खुशी के जो जज्बात हैं उनको रेट करना है। इसी के साथ साथ जो एकेडमिक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट है, जो हमने डिसाइड किया था कि हम 15 मिनट के लिए फोकस होकर स्टडी का टास्क करेंगे, उसके साथ भी आपने इसी तरह से रिकॉर्ड करना है कि क्या प्रेडिक्शन थी, एक्चुअल आउटकम क्या था और आपने उससे क्या सीखा। और जो हमारा बिहेवियर एक्टिवेशन लॉग है आपने उसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम आपके इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली ये कि डिप्रेशन के दौरान विड्रॉल और रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन ने आपके रिलेशनशिप्स को किस तरह से इफ़ेक्ट किया है। फिर हम कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करके इंटरपर्सनल जो स्ट्रेसर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? जी जी। गुड। इस वीक का सेंटेंस याद रखेंगे हम कि एक जो प्रेडिक्शन है वो है आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि इस तरह से कि आपको ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर बिलीव कर लेना चाहिए। इसी स्टेटमेंट के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन में भी आएंगी और अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेंगी। थैंक यू सो मच मीरब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।